हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूथ पब्लिकेशन इलेक्ट्रिकल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जेई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओनली जेई के लिए नहीं, ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित लोको पायलट के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। निर्वात की सापेक्ष विद्युतशीलता विद्युतशीलता का मान इकाई होता है। मात्रक का नाम है इकाई होता है। अगला क्वेश्चन यदि एक पैरा विद्युत को विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो इसकी सामर्थ्य क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा घटेगी। यदि दो आवेशों के बीच एक कुचालक की मोटी शीट रख दें तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा घटता है। अगला क्वेश्चन है एक केबिल में अधिकतम प्रवणता होती है उसके चालक में। चलिए दोस्तों, अब आगे देखेंगे इसी कड़ी में। अगला क्वेश्चन है यदि वायु संधारित प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम लगाएं तब संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारिता बढ़ जाएगी। विद्युतशीलता का मात्रक फैराड प्रति मीटर होता है। किसी पदार्थ पर न्यूनतम आवेश का मान ये होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। एक वोल्ट का मान 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। एक संधारित्र पर विभवांतर पहले की अपेक्षा दोगुना कर देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर पर निर्भर नहीं करेगी। दो समान व बराबर आवेशों के मध्य एक तीसरा व बराबर आवेश रखा गया है। तीसरा आवेश होगा स्थायी साम्यावस्था में रहेगा। तीन आवेश जो क्रमशः 2q -q1 -q के तुल्य एक समत्रिभुज शीर्षों पर रखे हैं त्रिभुज के परिवृत्त के केंद्र पर। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा परंतु विद्युत विभव शून्य होगा। आप समझ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र कभी भी शून्य नहीं होता, बल्कि विद्युत विभव शून्य होगा। अगला है दो समांतर में संयोजित कैपेसिटर जिनका 2 माइक्रोफैरड, तो उसकी धारिता क्या होगी? इसका हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। आप जानते हैं कि समांतर में ये रजिस्टेंस का उल्टा होता है। कैपेसिटर्स की जो प्रकृति होती है रजिस्टेंस के अपोजिट होती है। जिस तरह रजिस्टेंस समांतर में 1/R1 = 1/R1 R1 + R1 R2, इसी तरह कैपेसिटर में सीरीज की तरह काम करता है। दो समान आकार के गोलाकार चालकों ए तथा बी जिनमें ए ठोस तथा खोखला है को समान विभव पर आवेशित किया गया है। यदि ए तथा बी पर आवेश क्रमशः QA तथा QB है तो हो जाएगा इस Q - QA बराबर QB के। अगला क्वेश्चन है संधारित्र में विद्युत आवेश संचित रहता है। पराविद्युत में दो आवेशित चालक गोले एक तार द्वारा परस्पर संबंधित किए गए हैं तथा इन दोनों पर आवेश भिन्न भिन्न है। कुल आवेश संरक्षित रहेगा। एक समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत स्लैब रखा गया है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर होगा 0। कैपेसिटर संग्रह कर सकता है चार्ज को। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है। आवेश का एक खोखला गोला विद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न करता है। किसी आंतरिक बिंदु पर स्थैतिक विद्युत द्वारा उत्पन्न होती है। ये घर्षण के द्वारा जो स्थैतिक विद्युत होता है ये घर्षण के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है। यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है तो यह धनावेशित हो जाता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है। अगला है एक आवेशित पिंड के चारों ओर का स्थान जहां आवेश चार्ज का प्रभाव रहता है क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी कड़ी में।
अगला है एक आवेशित पिंड के चारों ओर ये हो गया है। अगला है एक विद्युत के एक कूलाम कितने ESU के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम। विद्युत के एक कूलाम कितने ESU के बराबर होता है? 3 × 10 के पावर 9 ESU। पेपर कैपेसिटर सामान्यतः स्थिर कैपेसिटर होते हैं। माइका तथा सिरेमिक कैपेसिटर ये भी स्थिर कैपेसिटर होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ताप वृद्धि के साथ पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक क्षमता घटती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा घटती है। प्रेरकीय परिपथों में कैपेसिटर का उपयोग पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किया जाता है। ये अभी UPPCL में पूछा गया क्वेश्चन है। शंकु के आकार के आवेशित चालक पर आवेश वितरण होगा एक समान। सीलिंग फैन की मोटर्स में फेज स्प्लिट करने के लिए किस प्रकार का कैपेसिटर प्रयुक्त किया जाता है? पेपर शून्यकृत स्थान की विद्युतशीलता एक होती है। माध्यम की परावैद्युतांक क्षमता सामान्यतः मापते हैं केबी प्रति mm में प्रदर्शित की जाती है। किसी माध्यम पर उसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज सप्लाई करने पर माध्यम पंक्चर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है केबिल में न्यूनतम विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट किस स्थान पर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलेशन। विद्युत आवेश के मध्य बल के लिए कूलाम का नियम समान है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के बराबर। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखते हैं। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है। ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। एक खोखले चालकी गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र नियत रहता है। यदि अनेक छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो पोटेंशियल में वृद्धि होगी या नहीं? बड़ी बूंद की त्रिज्या के वर्ग के सीधे समानुपाती। ठीक है, इसका स्टेटमेंट सुनिए। यदि अनेक छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तब पोटेंशियल में वृद्धि किस आधार पर होगी? इसका मतलब ये है बड़ी बूंद की त्रिज्या के वर्ग के सीधे समानुपाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक माइका तथा सिरेमिक कैपेसिटर समान माप के हैं, किसकी कैपेसिटी अधिक होगी? तो आंसर है सिरेमिक कैपेसिटर। एक माइक्रोफैरड धारिता तुल्य है 10 के पावर -6 फैरड। दो कैपेसिटर को समांतर में कैपेसिटी उनकी श्रेणी में कनेक्शन की कैपेसिटी का 4 गुना होता है। इसका अर्थ है दोनों की कैपेसिटी समान है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन को। दो कैपेसिटर को समांतर में कैपेसिटी उसके श्रेणी में कनेक्शन की कैपेसिटी का 4 गुना होता है। इसका अर्थ है दोनों की कैपेसिटी इक्वल होगी। कैपेसिटर्स के गर्म होने का कारण है क्षरण प्रतिरोध। जैसे कोई भी बल्ब है या फिर कोई भी डिवाइस है जो हीट होती है तो उसका मेन कारण होता है क्षरण करंट। यहाँ पर है कैपेसिटर के लिए तो ये क्षरण रेजिस्टेंस है। ठीक है, माइका कैपेसिटर का विशेष गुण है उसका कम लीकेज प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है R1 तथा R2 त्रिज्या R2 इज ग्रेटर देन R1 के दो गोले परस्पर एक चालकीय तार से जोड़े गए हैं। यदि प्रत्येक गोले को आवेश Q दिया जाए तो दोनों गोलों में पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। अगला, यदि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के स्थान पर कोई चालकीय पदार्थ रख दिया जाए तब कैपेसिटर की प्लेट शॉर्ट सर्किट हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ब्रेक डाउन होने पर बाहर निकल जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर देखेंगे। डाइलेक्ट्रिक के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ब्रेक डाउन होने पर बाहर निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक लाने से क्या होता है? आवेशित चालक की कैपेसिटी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर क्या होता है? यह केवल डीसी में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक। अगला देखेंगे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर केवल एसी में प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटर की कैपेसिटी में परिवर्तन होने से प्रभावित नहीं होती है प्लेटों की मोटाई। कैपेसिटर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो उच्च विद्युतशीलता का डाइलेक्ट्रिक उत्तम होता है। पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चार्ज से बाहर की ओर जाती है। एक आवेशित चालक में आवेश हटाने की उपयुक्त विधि, चालक को ग्राउंड करना। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन को। एक आवेशित चालक से आवेश हटाने की प्रयुक्त विधि, चालक को ग्राउंड करना है। एक समविभव सतह तथा विद्युत क्षेत्र की रेखाएं सदा 90 डिग्री पर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विलगित आवेशित चालक पर आवेश चालक की सतह पर रहता है। अगला क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर 5 वोल्ट पर 0.12 कूलम्ब चार्ज स्टोर करता है। इसकी धारिता क्या होगी? 0.024 फैरेड। किसी कैपेसिटर में कैपेसिटी दर्शाने के लिए कलर कोड का उपयोग नहीं किया जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक। चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।